साल था 1989। प्योर इंडिया में कम्युनल टेंशन का साया छाया हुआ था। बिहार के दिल में एक अंधी आ रही थी, भागलपुर रायट्स। 2 महीने तक चलने वाला अनइमेजिनेबल वायलेंस का दौर शुरू हो गया। ये सिर्फ एक और रायट नहीं था, ये नफरत का एक भयंकर रूप था जिसके निशान देश की आत्मा पर हमेशा के लिए रह गए। बहुत सारे ट्रेजेडीज में से लोगन मैसेकर उस हॉरर की एक काली यादगार बनकर रह गया। ये ऐसे उस डार्क चैप्टर के अंदर झांकता है। हम उन इवेंट्स के बेर में जानेंगे जिनसे लोगन मैसेकर हुआ। हम उसके विक्टिम्स की कहानियां सुनेंगे और हम उसके एंड्यूरिंग लेगेसी के बारे में सोचेंगे। भागलपुर रायट्स के बीच रिलीजियस पोलराइजेशन की धरती में बोए गए थे। राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो प्योर इंडिया में जोर पकड़ रहा था, ने इसमें एक बड़ा रोल निभाया। यह मूवमेंट, जो अयोध्या में डिस्प्यूटेड साइट पर एक मंदिर बनाने की बात करता था, ने कम्युनल पैशंस को और बढ़ा दिया। भागलपुर में, एक ऐसा सिटी जहां हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे, टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। रूमर्स और प्रोवोकेशंस आम बात हो गए। अक्टूबर के एक ऐसे दिन जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, फ्रैगल पीस टूट गई। एक रिलीजियस प्रोसेशन वायलेंस की उस इरप्शन का ट्रिगर बन गया जो आगे जाकर पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लेता। बिहार के हरे भरे खेत के बीच बसा लोगेन भी और विलेजेस की तरह ही एक आम सा गांव था। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम वीवर्स एक साधारण जीवन जीते थे। उनका दिन अपने लूम्स पर इंट्रिकेट पैटर्न्स बुनते हुए बीतता। उनकी शामें बच्चों की हंसी से गूंजती। लोगेन काई लाइफ नेचर के रिदम्स के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई थी। विलेजर्स अपनी सराउंडिंग्स के साथ और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस पीसफुल एग्जिस्टेंस को जल्द ही नष्ट कर दिया जाएगा। रीजन में चल रही नफरत की आंधी जल्द ही उनके दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। अक्टूबर 3, 1989 लोगन में हर दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी घुटन थी। भागलपुर में बढ़ती वायलेंस की खबर विलेज तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, रूमर्स और रेज से भड़की हुई मॉब लोगन पर टूट पड़ी। हाथों में तलवारें, लाठियां और केरोसिन लिए हुए मॉब ने विलेज को घेर लिया। हाउसेस को आग लगा दी गई। उनकी थैच्ड रूफ्स पल भर में आग की चपेट में आ गई। हर तरफ आदमियों, औरतों और बच्चों की चीखें गूंज रही थीं, एक ऐसी सिहरन पैदा करने वाली सिम्फनी ऑफ टेरर एंड डिस्पेयर। सेक्शन 5, नफीसा's टेल, अ स्टोरी ऑफ लॉस एंड रेजिलियंस। नफीसा, एक यंग वुमन जो अर्ली 20s में थी, वो एक टेपेस्ट्री बुन रही थी जब मॉब ने लोगेन पर हमला किया। उसके हाथ वीविंग लूम पर थे जब उसने बाहर से शोर सुना। वो थ्रेड्स जो कभी इतने वाइब्रेंट हुआ करते थे, अब खून और आंसुओं से सने हुए उस फेटफुल डे की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बन गए थे। हर थ्रेड एक कहानी सुनाता है, एक कहानी दर्द और संघर्ष की। उसने अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और अपना घर मैसेकर में खो दिया। उसका गांव, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक वीरन जमीन बन गया था। नफीसा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन काउंटलेस लोगों की कहानी है जिन्होंने उस दिन की भयावहता को सहा। हर चेहरा एक नई कहानी बताता है, एक नई कहानी दुख और हिम्मत की। यह ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद खोजने की क्षमता का प्रमाण है। नफीसा ने अपने डांट को अपनी ताकत बनाया और अपने गांव के लोगों को भी हिम्मत दी। अपने अकल्पनीय नुकसान के बावजूद नफीसा ने अपनी जिंदगी के टुकड़ों को फिर से समेटा। उसने अपने हाथ से अपने घर को फिर से बनाया और अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। वो वॉइसलेस के लिए आवाज बनी, करेज और रेजिलियंस का एक सिंबल। नफीसा ने अपने गांव के लोगों को एक नई राह दिखाई, एक राह जो दुख से शुरू होती है पर उम्मीद पर खत्म होती है। Section 6, Unearthing the Horror, the Logan Mass Grave. This chapter delves into one of the darkest moments in recent history, a moment that still haunts the memories of many. सालों तक लोगन मैसेकर की याद सर्वाइवर्स को सताती रही। उनके दिलों में वो दर्द और खौफ आज भी ताजा है, जैसे वो कल की ही बात हो। कार्नेज की असली हद छुपी रही, साइलेंस और डिनायल के बोझ तले दबी हुई। कम्युनिटी ने इस भयानक सच को स्वीकारने से इनकार कर दिया और इसने एक गहरे घाव को और भी गहरा कर दिया। 1994 में मैसेकर के 5 साल बाद एक चिलिंग डिस्कवरी ने देश को हिला दिया। यह खोज एक भयानक सच्चाई को उजागर करने वाली थी, जिसे कोई भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। लोगेन के आउटस्कर्ट्स में एक मैस ग्रेव मिली, जिसमें दर्जनों विक्टिम्स के स्केलेटल रिमेन्स थे।
फॉरेंसिक टीम ने पेनस्टेकिंगली इन रिमेन्स को अनकवर किया। हर हड्डी एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही थी। इस डिस्कवरी ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे वो मैसेकर की हॉरिफिक ट्रूथ का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। सिटीजन्स ने इस खबर को सुनकर गहरा सदमा महसूस किया और एक कलेक्टिव ग्रीफ ने पूरे देश को घेर लिया। मैस ग्रेव उस क्रूरता की एक ग्रिम रिमाइंडर बन गई जो मासूम जिंदगियों पर ढाई गई थी। यह साइट अब एक मेमोरियल बन चुकी है, जहां लोग आकर उन बेगुनाहों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये स्टेट की अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में नाकामी का एक चिलिंग टेस्टामेंट भी था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब स्टेट अपने कर्तव्यों में विफल हो जाती है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। सेक्शन 7 Where was the state? Government inaction and impunity. लोगेन मैसेकर भागलपुर राइट्स की तरह ही स्टेट मशीनरी की डीप फ्लॉज को उजागर करता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स धीमा, इनएडिक्वेट था और उस पर कंप्लिसिटी के आरोप लगे। विक्टिम्स और उनके परिवारों को न्याय नहीं मिला। पुलिस, जिस पर वायलेंस में बाइस्टैंडर या इवन कोलैबोरेटर्स होने का आरोप था, वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल रही। इसके बाद की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन धीमी और अक्सर इनइफेक्टिव थी। लोगेन मैसेकर कम्युनल वायलेंस में इंप्यूनिटी की एक बड़ी मिसाल बन गया। सेक्शन 8 स्कार्स दैट रिमेन लोगेन टुडे। दशकों बीत चुके हैं लोगेन मैसेकर को। ये विलेज, जो कभी वीवर्स का एक थ्राइविंग हब था, आज भी उस फेटफुल डे के निशान लिए हुए है। बहुत से सर्वाइवर्स भाग गए और दूसरी जगहों पर शेल्टर ढूंढकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। जो लोग वापस आए, उन्होंने पाया कि कम्युनिटी हमेशा के लिए बदल चुकी है। मैसेकर का ट्रॉमा आज भी एक लंबी परछाई की तरह बना हुआ है। शारीरिक घाव तो शायद भर गए हों, लेकिन इमोशनल स्कार्स बहुत गहरे हैं। डर, अविश्वास और खोने का दर्द आज भी हवा में महसूस किया जा सकता है। स्टेट की चुप्पी उनके दर्द को और बढ़ा देती है। सेक्शन 9 रिमेंबरिंग लोगेन, अ कॉल फॉर जस्टिस एंड रेकंसिलिएशन। लोगेन को याद रखना सिर्फ हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर को याद करने के बारे में नहीं है। यह जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ऐसी भयावह घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कमिटमेंट का आह्वान है। यह एक रिमाइंडर है कि कम्युनल हार्मनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोगेन मैसेकर नफरत और प्रेजुडिस की ह्यूमन कॉस्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर है। यह इंट्रोस्पेक्शन, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाने का आह्वान है। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां ऐसी ट्रेजेडीज अतीत का हिस्सा बन जाए। Section 10 Conclusion Towards a Future Free from Hate. This chapter is a call to action, a plea for unity, and a vision for a world where hate has no place. Logan Massacre peace की fragility और communal violence के devastating consequences की एक chilling reminder है। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे नफरत और हिंसा समाज को तोड़ सकते हैं और हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने, याद रखने और उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। हमें इसे अपनी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम इससे सीख सकें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकें। यह एक ऐसी कहानी है जो जस्टिस, हीलिंग और नफरत से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए कमिटमेंट का आह्वान करती है। हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए और हीलिंग के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, आइए हम लोगेन के विक्टिम्स और उन सभी लोगों को याद करें जो कम्युनल वायलेंस का शिकार हुए हैं। उनकी यादें हमें प्रेरित करेंगी कि हम कभी भी नफरत को अपने समाज में जगह न दें। उनकी कहानियां हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करें जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, चाहे उनका फेथ या बैकग्राउंड कुछ भी हो। हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड हो और हर व्यक्ति वैल्यूड महसूस करे। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हम सिर्फ पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग की टैपेस्ट्री बुनें। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक हार्मोनियस और इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए काम करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले।